बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ़र्स्ट ईयर यानी इंटरमीडिएट का जो उर्दू का पेपर होता है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। मैंने फुली सॉल्व पेपर जो है वो आप लोगों को उर्दू का दिखाया था। ये देखिए फुली सॉल्व पेपर उर्दू का कि आपने पेपर जो है कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या लेंथ होनी चाहिए, किस तरह अटैम्प्ट करना है, कितनी इशार की कोटिंग करनी है, किस में करनी है, रेफरेंस की किस में कोटिंग नहीं करनी, कोटेशंस और ये सारा कुछ जो है मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। तो मैं अब वन बाय वन जो है वो आप लोगों के साथ एक एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल में लिख के शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ये कहते हैं कि जनाब आप जो है बना बनाया हमें दिखा देती हैं कि ये ऐसे अटैम्प्ट करना है, ऐसे लिखना है। तो आप लिख के भी दिखाएं कि कैसे लिखा जाएगा और कितना टाइम लगेगा लिखने में। तो मैं आप लोगों के साथ लाइव जो है वो इस वीडियो में शेयर करूँगी कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। ठीक है, ये सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं कोई भी मेरा पेपर है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या एग्ज़ाम्स में मैं लेके जाती हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो स्केल लेके जाती हूँ। लार्ज स्केल जो है वो साइड पे जो मार्जिन लाइंस होती हैं उसके लिए वन साइडेड मार्जिन लाइंस जो है ड्रॉ करनी है, और ये जो है जो एंड पे जो हेडिंग्स को अंडरलाइन करना होता है वो मैं ये शॉर्ट स्केल जो है यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक इंक पेन होता है और एक जो है वो कट मार्कर 605 है, जो मैंने काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर किए, उसे कैसे कट करना है ताकि डबल मार्जिन लाइन आए। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, और एक दो मार्कर हैं, एक 604 एंड 605। 605 जो है मैं बोल्ड हेडिंग्स के लिए यूज़ करूँगी, 604 जो है वो सब हेडिंग्स के लिए। ठीक है, अब ये देखिएगा जो कि मैं कैसे इसको विद इन टाइम कंप्लीट करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन 6 सवाल नंबर 8 जो है वो मैं सोल्व करने लगी हूँ। ये देखिए, अब ये तो शीट्स इस तरह के इसमें ऑलरेडी जो है लाइन ड्रॉ हुई हुई है, लेकिन बोर्ड में नहीं होगी। तो आपने कैसे ड्रॉ करनी है, इतना जितनी ये लाइन ड्रॉ की हुई है इतनी आपने स्पेस छोड़ के जो है वो इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपकी शीट्स जो है वो यहाँ से पिन अप हो जाती हैं, तो आपका यहाँ से लिखा हुआ वेस्ट जाता है। तो आपने जो है इतना स्पेस छोड़ के जो है वो लिखना है। अच्छा जी जनाब, इसके बाद जो है वो मार्जिन लाइन चाहे आप शुरू में एक दफ़ा ही शीट्स की ड्रॉ कर लें या आप एंड में कर लें। अगर एंड में करनी है तो शीट्स को जैसे मैं आपको बताती हूँ फोल्ड कर लें, ताकि आपके लिए एक मार्जिन बन जाए और आप उसके अंदर लिख सकें। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद 605 कट मार्कर है। इसमें जो है हम सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 8। जब आपने मेन हेडिंग देनी हो सेंटर में, तो कोशिश करें सवाल नंबर की हेडिंग जो है वो साइड पे रखें। बीच में लिखेंगे तो फिर वो सारी हेडिंग सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि तलखीस नवेसी का आपने तलखीस करनी होती है और टॉपिक देना होता है। तो हम इसकी हेडिंग बनाते हैं तलखीस नवेसी। ठीक है जनाब, तलखीस नवेसी की हेडिंग होगी। इसके बाद जो है हम ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसमें जो है वो आपको तलखीस बनानी होती है। तो ये ऑप्शनल है, अगर ये आप ऐड करना चाहें तो। जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसके स्टार्टिंग 5 to 6 वर्ड्स और एंडिंग 5 to 6 वर्ड्स आपने ऐड करने हैं। ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, अगर आपके पास टाइम कम है एंड पे तो आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, सिर्फ 5 to 6 वर्ड्स ऐड करें, से ज़्यादा मत करें। उसके बाद एंडिंग जो है इसकी यहाँ पे कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एंडिंग वर्ड है वो ज़रा इससे आगे आ जाता है, तो आप यहाँ पे डॉट्स जो है इंक्रीज़ कर दें ताकि बैलेंस हो जाए, और यहाँ पे डॉट्स लगा दें। ये ऑप्शनल है, ये आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए लाइन ज़रूर छोड़नी है ताकि हम इसे अंडरलाइन करें तो ये मिक्सअप ना हो। अब ये देखिए इसका तरीका ये है, क्योंकि अनवान भी देना होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे इस तरह अनवान की हेडिंग दे के यहाँ पे उनवान इसका लिख दें। और ये देखें, मुझे पता है यहाँ पे मैंने अनुमान लिखना है 605 कट मार्कर से, तो मैंने इतनी 2 लाइंस छोड़ दी ताकि बार बार मुझे 604 ना खोलना पड़े। ठीक है, जो प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको पता लग जाता है कि हमने कब कौन सा मार्कर यूज़ करना है, तो वो एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब टॉपिक लिखा
जो भी टॉपिक बनता है वो आपने एग्जैक्ट जो है वो लिखना है। कोशिश करें एक ही टॉपिक लिखें, एक से ज़्यादा ऐड मत करें, जो वरना इस तरह एग्जामिनर समझता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका टॉपिक क्या बनेगा, अनुमान क्या बनेगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट टॉपिक जो है वो डिटरमिन करें और उसको हेडिंग पे शो करें। ठीक है, इसके बाद जो है अब इंक पेन की बारी है। यहाँ पे अब हम उसकी जो तलखीस बनती है पैसेज की, वो तलखीस कर देंगे। ठीक है, तलखीस भी आपने जो है इतनी लेंथी नहीं करनी, क्योंकि ये शॉर्ट सी समरी होती है, तो आपने एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ जो है वो शॉर्ट सी कर देनी है। कोशिश करें 4 to 5 लाइन्स तक जो है, 4 लाइन्स तक जो है आप उसकी तलखीस करें। ज़्यादा मत करें, क्योंकि हम तलखीस कर रहे हैं, तशरीह नहीं कर रहे। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो तलखीस भी लेंथी करने की कोशिश करते हैं कि इससे नंबर मिलेंगे, तो ये आपके मार्क्स इससे कटेंगे, क्योंकि हम तलखीस कर रहे हैं। तो आपने उसमें पैसेज में जो मेन टॉपिक्स, जो मेन बातें हैं, उनको जो है आपने बयान करना है बस। ठीक है, ले जनाब, ये देखें मैंने इसकी तखलीस नवीसी कर दी विद बेस्ट प्रेजेंटेशन। सारा कुछ इसमें मैंने अप्लाई किया है। जो बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता या पेपर जो है उर्दू का टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, तो आप लोगों के सामने ये देखिए तकरीबन ये 8 मिनट हुए हैं, और इसमें मैंने काफ़ी आप लोगों से डिस्कशन की है, बातें की हैं, तो इसलिए ज़रा मेरा टाइम लगा है। अदरवाइज़ जो है ये ईज़िली आप विद इन टाइम कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे पेपर आपका एंड हो, तो आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ओके जनाब, ये हो गया। और एंडिंग लाइन अगर आप एंड पे लगाना चाहें, ठीक है, इसको इतना बोल्ड नहीं करना ताकि ये ओवर ना लगे। ये देखिए, बाकी जो है 15 मिनट अगर आप इसके लिए फिक्स करते हैं तो इस नवेसी के लिए, तो ऑलमोस्ट आपको आधा टाइम जो है वो लिखने में लगेगा, आधा टाइम जो है आपको तलखीस बनाने में लगेगा, समझने में लगेगा, पैराग्राफ पढ़ने में। तो आपका ईज़िली इस जो है वो पैटर्न के साथ, मार्कर के यूज़ के साथ पेपर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर का जो है हमने तो इस नवेसी वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है डिटेल में विद बेस्ट प्रेजेंटेशन, और लिखने का तरीका बताया मैंने आपको। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है वो टॉपिक्स पे जो है डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपने भी कोई किसी टॉपिक पे जो है वो प्रेजेंटेशन चाहते हैं कि उसे या विद इन टाइम कैसे कंप्लीट करें, टाइम कितना रखें इस क्वेश्चन के लिए, तो आप जो है ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।